हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निटजी मास्टर। आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे a b c रियल होना चाहिए और a नॉट इक्वल टू 0। a अगर 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा। a को हम बोलते हैं यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x², b होता है कोफिशिएंट ऑफ x, c होता है कांस्टेंट टर्म। ओके, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जितना मैक्सिमम पावर होता है उतने रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसके 2 रूट्स होंगे। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 रूट्स होंगे, एक रूट अल्फा, दूसरा रूट बीटा। यानी ये दो ऐसे x के वैल्यू होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। x का वैल्यू अल्फा इसमें सेटिस्फाई करेगा, x की जगह अल्फा पुट कर देंगे तो ये बनेगा a² प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। इसको अगर हम इक्वेशन 1 दे देते हैं और x इक्वल टू बीटा भी इसका रूट है तो वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a β² प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज अनदर इक्वेशन। ओके, इन दोनों इक्वेशनों का काफ़ी यूज होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, इसलिए। और इसके जो रूट है वो दिए जाते हैं अल्फा रूट। इसके x का वैल्यू, इस इक्वेशन का x का वैल्यू हम 3 मेथड से 10th क्लास में पढ़ते हैं कि फैक्टराइजेशन का यूज करके, क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके, परफेक्ट स्क्वायर बना के। ओके, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, यहाँ पे x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मैं यहाँ पे प्लस साइन लूँ तो उसको अगर मैं अल्फ़ा मानता हूँ तो अल्फ़ा कितना आएगा, -b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये अल्फ़ा हो गया। बीटा बाई टेकिंग हियर माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन ले लो तो ये क्या बनेगा, बीटा -b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये रूट होते हैं इस क्वाड्रेटिक। अब ये रूट कैसे आते हैं वो 10th क्लास में भी इसका प्रूफ होता है। अब इस फॉर्मूले का ये रूट कैसे आते हैं उसका प्रूफ देख लेते हैं हम जल्दी से। इसको नोट कर लो। ये रूट आते हैं बाय मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर। तो इसमें से a को मैं दोनों साइड से a से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये x² के नीचे जाएगा तो a अपॉन a 1 हो जाएगा, x² प्लस b अपॉन a इंटू x प्लस c बाई a इक्वल टू 0। अब यहाँ आप देख पा रहे हो यहाँ तक ये x वाली टर्म है, इस वाली चीज़ को हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने का लॉजिक क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, यहाँ x का कोफिशिएंट b बाई a है, उसका हाफ मतलब उसका आधा, तो b बाई 2a, इसका होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो क्या बनेगा, b बाई 2a का होल स्क्वायर, तो वो बनेगा b² अपॉन 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a। ये वाला हम दोनों साइड ऐड कर देंगे। तो इसमें दोनों साइड इस चीज़ को ऐड करो तो ये क्या बनेगा, x² प्लस b बाई a इंटू x प्लस c बाई a। तो ये वाला टर्म क्या, जो x का कोफिशिएंट होता है उसके हाफ का होल स्क्वायर दोनों साइड ऐड करेंगे। तो ऐड करते हैं हम ये, तो b² अपॉन 4a² इक्वल टू दूसरी साइड क्या, b² अपॉन 4a²। ओके, अब हम इस वाली टर्म को हम दूसरी साइड ले जाते हैं तो ये क्या बन जाएगा, x² प्लस b अपॉन ax प्लस b² अपॉन 4a²। अब उस टर्म को दूसरी साइड ले जाएंगे तो दूसरी साइड बन जाएगा हमारा, एक तो ये वाला टर्म b² अपॉन 4a², एक ये c बाई a माइनस c बाई a। ये वाला चीज़ क्या बन गया,
ये वाली चीज़ को तुम ऐसे लिख सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 से डिवाइड किया, इंटू एक्स प्लस ये वाली चीज़ को लिख सकते हो b अपॉन 4a स्क्वायर को b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसका अगर राइट हैंड साइड का हम एलसीएम लेते हैं तो क्या आता है 4a स्क्वायर, तो यहाँ बनेगा b स्क्वायर माइनस ये a का इसमें डिवाइड करो 4a स्क्वायर में, तो वो 4a होगा, 4a को c से मल्टीप्लाई करो तो 4ac। ओके, अब ये वाली चीज़ हम देख पा रहे हैं कि ये x का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर, ये 2, ये a, ये b, एक्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये वाली चीज़ क्या बन गई a प्लस b का होल स्क्वायर, है ना। तो इस चीज़ को आप लिख सकते हो कैसे, इसको लिख सकते हो x प्लस b बाई 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू, दूसरी साइड क्या आया b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ओके, अब इसको हम प्रोसीड करते हैं। इस होल स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो क्या बन जाएगा x प्लस बी अपॉन 2a इक्वल टू, ये होल स्क्वायर हटेगा तो उधर रूट आ जाएगा, रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यहाँ प्लस माइनस, इस b बाई 2a को उधर ले जाओ तो x इक्वल टू क्या आया माइनस b बाई 2a प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac। तो देख लो ये वाला x का वैल्यू ये था। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रूफ। अब यहाँ पे जो ये रूट के अंदर क्वांटिटी है उसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। रूट के अंदर क्वांटिटी है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये रिप्रेजेंट करता है, इस पे डिपेंड करती है, कैपिटल D पे डिपेंड करता है कि रूट्स अलग अलग होंगे, सेम होंगे या काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो ये D रिप्रेजेंट करता है डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि नेचर ऑफ रूट्स। तो हमारा नेक्स्ट है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, तो इसमें पहली कंडीशन इफ D ग्रेटर देन 0 होगा देन बोथ रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट, और तुम बोल सकते हो उसको डिफरेंट। तो कैसे, तो कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ए क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो a यहाँ 1 है, b कोफिशिएंट ऑफ x, c कांस्टेंट टर्म 2। d क्या है, d फॉर्मूला लगाओ b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू पुट करो माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1, c कितना है 2, तो यहाँ पे d क्या आता है ग्रेटर देन 0। ये कितना आएगा 9 माइनस 8, 1 आएगा, वो 0 से बड़ा है। तो यहाँ पे d ग्रेटर देन 0 है, तो तुम बोल सकते हो कि दोनों रूट्स रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे, इसके रूट फाइंड कर सकते हो आइदर ये वाला फॉर्मूला यूज करके, अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और हम फैक्टराइजेशन का यूज करके भी इसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो इसके रूट फाइंड करते हैं हम, तो रूट्स क्या आते हैं एक्स स्क्वायर, फैक्टर करो, 2 रूट है इसके, मान लो इसके 2 रूट है अल्फा और बीटा, तो अल्फा और बीटा का मल्टीप्लिकेशन तो क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, और उनका सम क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। तो 2 नंबर बताओ जिनका मल्टीप्लिकेशन 2 और सम 3 हो। ये 10th क्लास का चीज़ है, फैक्टर कैसे करते हैं तो वो तुम देख सकते हो। तो 2 नंबर क्या होंगे 1 और 2, तो मैं 3 की जगह क्या लिख लूँ, 3 की जगह लिख लूँ मैं 1 प्लस 2 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये रूट्स हम इस फॉर्मूले का यूज करके भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से कितना आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इक्वल टू 0,
यहाँ पे x यू कैन टेक कॉमन x -1, यहाँ पे -2 को कॉमन ले लो तो x -1, तो यहाँ से बनेगा x -2 इंटू x -1। तो यहाँ पे देख पा रहे हो इक्वल टू 0, इसको अलग से 0 करो, x -2 को अलग से 0 करो, इसको 0 के बराबर करो, तो वहाँ से मिलेगा हमको x = 2, और x -1 को अलग से 0 के इक्वल करो, तो वहाँ से मिलेगा x = 1। तो देखो एक रूट 2 आया, दूसरा रूट 1 आया। तो ये कब आया? जब हमने देखा था कि d अगर ग्रेटर देन 0 है तो दोनों रूट, देखो ये दो नंबर अलग अलग नंबर्स हैं और इनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो ये रियल नंबर्स है। ओके, तो इसको याद रखना है, d जब ग्रेटर देन 0 हो तो बोथ रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट, अलग अलग होंगे दोनों रूट। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, इफ d = 0, d अगर 0 हुआ देन बोथ रूट आर सेम, दोनों रूट सेम होंगे। कैसे? हम फॉर्मूले से भी देख सकते हैं और इसको एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं। जैसे फॉर्मूला हमारा अल्फा का फॉर्मूला क्या है? -b प्लस √b² - 4ac अपॉन 2a, और बीटा का फॉर्मूला -b माइनस √b² - 4ac अपॉन 2a। दोनों ही चीज़ हम देख सकते हैं। यहाँ पे d क्या था? d था ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी, d हमारा था b² - 4ac। तो हम कंडीशन कौन सी लगा रहे हैं कि अगर d 0 हुआ तो देखो अल्फा, आप इसको बीटा भी ले सकते हो, अल्फा की जगह बीटा ले सकते हो और बीटा की जगह अल्फा भी ले सकते हो। तो d अगर 0 हुआ तो देखो ये वाला क्वांटिटी अगर 0 हो जाता है तो अल्फा कितना आएगा? अल्फा आएगा -b/2a। अगर ये वाला क्वांटिटी 0 हो जाता है, देखो ना d 0 है, d किसके बराबर था? b² - 4ac। तो बीटा क्या बनेगा? यहाँ पे बीटा बन जाएगा -b/2a। तो क्या देख पा रहे हो? ये वाला नंबर दोनों क्या है? सेम ही है। तो बोल सकते हो d अगर 0 है तो रूट्स रियल होंगे और सेम होंगे। ओके, तो इसको एग्जाम्पल लेके भी देख सकते हैं हम। एग्जाम्पल जैसे हमारा ये इक्वेशन है x² - 4x + 4 = 0। इसके लिए d चेक करो। a क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x² के मल्टीप्लाई में 1, b है कोफिशिएंट ऑफ x के जो मल्टीप्लाई में है -4, और c है यहाँ कांस्टेंट टर्म 4। d कितना आया? d आएगा b² - 4ac। वैल्यू पुट करो, -4 का स्क्वायर -4a1c4, तो यह आ गया 0। 16 - 16 0। और इसके रूट कैसे फाइंड करते हैं? हम देख सकते हैं, इसको फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो, x² - 4x + 4 = 0। या तो ये फॉर्मूले यूज कर सकते हो, अल्फा के लिए ये, बीटा के लिए ये, या फिर ये फैक्टराइजेशन भी कर सकते हो। तो ये वाली चीज़ क्या है हमारी? इसको ऐसे लिख सकते हो, x² - 4x को लिख सकते हो 2 × 2 देन x प्लस 4 को लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। तो ये कैसा बन गया? ये जैसे x² - 2xy + y², तो ये बन गया x - y का होल स्क्वायर। तो ये वाली चीज़ बन गई हमारी x - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दोनों वैल्यू क्या आएंगे? 2 आएगा। ओके, दो बार। तो देखो दोनों रूट क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं। कब आ रहे हैं? जब d क्या है? 0 है। ओके, नेक्स्ट वाली कंडीशन देखते हैं हम। थर्ड वाली कंडीशन है, इफ़ d < 0, d 0 से छोटा हुआ, देन बोथ रूट्स आर इमेजिनरी, काल्पनिक होंगे, यानी दोनों रूट्स रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करते, है ना। तो कैसे? तो देखो क्या देखते हैं हम, यहाँ पे अल्फा क्या है? -b प्लस √d/2a, और बीटा है -b माइनस √d/2a। तो यहाँ पे रूट के अंदर d क्या है? < 0 है, तो यहाँ d क्या है? नेगेटिव नंबर है, तो रूट के अंदर क्या बन जाएगा? नेगेटिव नंबर बन जाएगा।
और रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर होता है तो उसको बोलते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। उसको डिटेल में बाद में देखेंगे। ओके, अभी ये याद रखना है कि d अगर 0 से छोटा हो तो रूट के अंदर नेगेटिव बन जाता है और उनको हम बोलते हैं इमेजिनरी, काल्पनिक होते हैं, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते। ओके, तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसके अगर रूट की बात करें, पहले तो a कितना है, कोफिशिएंट ऑफ x² 1, b कोफिशिएंट ऑफ x के मल्टीप्लाई में भी 1 मान सकते हो, और कांस्टेंट टर्म cb1, d क्या बना b² माइनस 4ac, तो क्या बना 1 माइनस 4 तो -3, तो नेगेटिव आया। और इसके अगर हम रूट फाइंड करेंगे ये दोनों फॉर्मूला लगा के, तो अल्फा का वैल्यू आएगा, वैल्यू पुट करो, माइनस b की जगह 1 प्लस रूट के अंदर d कितना है, रूट के अंदर d -3 अपॉन 2 इंटू 1। सिमिलरली बीटा ऑल्सो वी विल गेट -b प्लस रूट के अंदर -3 अपॉन 2। तो ये रूट के अंदर जिनके अंदर नेगेटिव होता है उनको बोलते हैं हम काल्पनिक, और यू कैन से इट इज इमेजिनरी नंबर्स। नेक्स्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट। कोफिशिएंट कौन सा है, ए बी सी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोफिशिएंट्स, उनके अंदर क्या रिलेशन होता है। तो ये दो रूट देखे थे हमने, अल्फा ये था, बीटा वाला ये वाला था। तो अब हमको अल्फा बीटा और ये जो कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक, ए क्या था कोफिशिएंट ऑफ x², बी कोफिशिएंट ऑफ x, सी कांस्टेंट टर्म, तो इनके अंदर रिलेशन। तो अल्फा बीटा को हम फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। तो अगर इन दोनों इक्वेशनों को हम ऐड करते हैं, ऐड इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 में 2 को ऐड करो, तो यहाँ इधर क्या आएगा अल्फा प्लस बीटा, ये बन जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। और इधर यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये वाला टर्म ऐड करोगे कि तो ये वाला गेट इट कैंसल, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, और नीचे एलसीएम लोगे तो दोनों जगह 2a ही आएगा। तो क्या बना, नीचे तो आएगा 2a और ऊपर यहाँ माइनस b है, यहाँ पे माइनस b है, तो एक बार 2 बार हो गया, तो -2 टाइम्स b, तो ये बन गया -b अपॉन a। तो इसको बोल सकते हो -b होता है कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x²। ओके, सिमिलरली अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे। तो देखो एक बार मैं लिखता हूँ इसको, d था हमारा b² माइनस 4ac, यहाँ ये d है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो देखो नीचे 2a है, यहाँ भी 2a है, तो 2a से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, 2a इंटू 2a हो जाएगा। और ऊपर देखो यहाँ पे -b को मैं x मानता हूँ, तो ये x और ये रूट dy हुआ तो x प्लस वाई, यहाँ पे देखो ये क्या बनेगा x माइनस वाई, तो x प्लस वाई x माइनस वाई से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा, नीचे तो बन जाएगा हमारा 4a² और ऊपर -b का स्क्वायर माइनस रूट d का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो तो ये बनेगा b² माइनस रूट d का स्क्वायर होगा d, और d का ये वैल्यू पुट कर दो, b² माइनस 4ac अपॉन नीचे 4a²। b² से b² विल गेट इट कैंसल, तो ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या बनेगा, ये वाला चीज़ बनेगा माइनस माइनस प्लस 4ac अपॉन नीचे 4a², 4a गेट कैंसल, सो क्या आएगा c/a। तो हम देखते हैं कि जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स वो क्या आता है c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म,
और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, ये दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद भी रखने हैं हमको। अल्फा प्लस बीटा आता है माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा आता है सी बाई ए। ओके, कुछ और फॉर्मूले हैं जो क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जैसे मैं कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूँ, इससे रिलेटेड ही है। मतलब हमको क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होती है और उनके अल्फा और बीटा की टर्म्स में कुछ एक्सप्रेशन होते हैं, उनको फाइंड करना होता है। तो जैसे पहले नंबर पे ये दे दूँ, दूसरे नंबर पे ये, और तीसरा वाला नंबर दे दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ओके, 4 नंबर पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। 5 पे अगर देखें हम अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, तो ये वाला हम ऐसे याद कर सकते हैं अल्फा माइनस बीटा और अंदर अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा और बीटा स्क्वायर, ये वाला। इसे याद रखो, यहाँ माइनस होता है तो बाहर माइनस और अंदर यहाँ पे क्या, प्लस होगा। अगर 4 नंबर की जगह ये वाला भी याद कर सकते हो तुम, 4 नंबर की जगह अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का, कि बाहर क्या होगा प्लस और अंदर होगा माइनस। कैसे याद करोगे, देखो एक बार, यहाँ बाहर प्लस हुआ तो यहाँ बाहर प्लस होगा और अंदर माइनस होगा, लेकिन अगर बाहर माइनस हुआ तो यहाँ बाहर माइनस होगा और अंदर यहाँ प्लस होगा। ऐसे याद कर सकते हो दोनों को। ओके, और ये वाला भी इस फोर्थ इसलिए लिया क्योंकि यहाँ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, यहाँ भी सेम है, तो दोनों में से एक कोई भी याद कर लो। ओके, तो इनसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यों याद करना है इनको, है ना, वो बता दूंगा। तो इनमें से कुछ का प्रूफ देख लेते हैं। जैसे मैं इसका बता देता हूँ, एक का प्रूफ, है ना। इनके अलावा और भी होते हैं, लेकिन पहले हम देखते हैं, फिर बाद में उसका क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट वाले फॉर्मूलेस भी देखेंगे। तो जैसे थर्ड वाला कैसे आया और क्यों ये याद करना इम्पोर्टेंट है। ये कैसे आया, इधर की साइड से हम इधर जा सकते हैं। तो अगर हम ये होल स्क्वायर ओपन करें, होल स्क्वायर को ओपन करो तो क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, एट देन ये वाला चीज़ आ गया माइनस का 2 अल्फा बीटा। दिस थिंग एंड दिस थिंग विल गेट कैंसल, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये वाला ही बचेगा जो हमको चाहिए। ओके, अब ये याद करना क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हम क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे। क्वेश्चन है जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन दे आर आस्किंग अस फाइंड अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा, थर्ड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फोर्थ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। एक एक को देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड करते हैं हम। ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या है 1। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स के मल्टीप्लाई में क्या है -4। सी कॉन्स्टेंट टर्म, ये वाला जिसमें एक्स वाला टर्म नहीं हो, सी को बोलते हैं टर्म्स विदाउट एक्स ऑल्सो यू कैन से, और इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टर्म्स ऑल्सो। ओके, पहला क्या फॉर्मूला था, माइनस बी बाई ए, वैल्यू पुट कर दो माइनस ऐसा का ऐसा, बी का वैल्यू -4, ए का वैल्यू 1, तो आंसर आएगा 4। ये बेसिक सम है जो 10th क्लास में भी होता है। ये क्या है, सी बाई ए, सी क्या है, कॉन्स्टेंट टर्म, और ए क्या है, ये सी देखो यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, ए का 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आया हमारा 1। अब ये कैसे फाइंड करें, इसके लिए इसका फॉर्मूला लगा दो। क्या फॉर्मूला था, अभी देखा था हमने, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। वैल्यू पुट करना है, अल्फा प्लस बीटा कितना आया, देखो अल्फा प्लस बीटा कितना आया था 4, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दो, 4 का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा कितना आया था 1,
1। तो कितना आंसर आया? 4 का स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 14 आंसर आया। सेकेंड मेथड भी है ऑप्शन कि हम इसके रूट फाइंड करें, अल्फा और बीटा अलग से निकालें। तो हो सकता है रूट के अंदर नेगेटिव आए, हो सकता है रूट के अंदर मतलब ऐसा नंबर हो जो इरेशनल नंबर हो, जैसे √5 √3 आए, तो उनका होल स्क्वायर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। अल्फा का वैल्यू अलग से निकाल के यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला याद करके इजीली प्रोसीड कर सकते हैं। इवन ये वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाओ। इसका फॉर्मूला क्या था? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का था, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुट करना है आप। तो अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4, 4 का होल क्यूब, 4 का क्यूब माइनस 3 अल्फा इंटू बीटा 1 है, इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना है? यहाँ पे देखो 4, तो कितना है ये? 4 का क्यूब होगा 64 माइनस 3 4 या 12, तो 64 में से 12 जाएगा तो 4 में से 2 गया तो 2 और 6 में से 1 गया तो 5, तो आंसर कितना आया? 52। ओके, तो अब इसको तुम दूसरे मेथड से सोचोगे ना कि इसके अल्फा अलग से रूट निकाले, वो वाला फॉर्मूला लगा के, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ फैक्टर तो होंगे ही नहीं। ओके, ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओगे कि अल्फा का वैल्यू माइनस बी प्लस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ऐसे ही बीटा का निकालोगे। फिर यहाँ अल्फा की जगह अल्फा का वैल्यू पुट करोगे, बीटा की जगह बीटा का वैल्यू, फिर होल क्यूब करोगे, तो उससे बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इवन 5 से 7 मिनट में भी नहीं हो पाएगा वो होल क्यूब वाला प्रोसेस, इसलिए फॉर्मूले से विथिन 1 मिनट आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ हम कुछ और फॉर्मूलेज हैं उन पे मूव करते हैं। 5 नंबर अल्फा माइनस बीटा, फॉर्मूला है रूट ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। प्रूफ देख लेंगे हम अभी। 6 नंबर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हो अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। 7 नंबर अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। 8 नंबर अल्फा पावर 4 माइनस बीटा पावर 4, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, तो इनमें से कुछ फाइंड कर लेते हैं, एक का प्रूफ देख लेते हैं। जैसे एक तो 5th वाले का देख लेते हैं, ये तो आसान है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसको ओपन करो रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को, तो रूट के अंदर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को ओपन करो तो क्या बनेगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, और फिर ये वाला लिख लो माइनस का 4 अल्फा बीटा। तो ये रूट के अंदर क्या बना हमारा? रूट के अंदर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पे 2 अल्फा बीटा है, यहाँ पे माइनस 4 अल्फा बीटा, 2 में से 4 गया तो माइनस का 2 अल्फा बीटा। तो ये चीज़ अंदर वाली ऐसी बन गई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन गई a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इस चीज़ को तुम लिख सकते हो a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको ओपन करोगे तो ये वाला बनेगा अल्फा माइनस बीटा का मोड। मोड इसलिए लिया क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा। ओके, रूट ऑफ अभी याद कर लो, रूट ऑफ एनी नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होता है। मतलब अंदर वाला, जैसे रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है? वो मोड एक्स होता है। रूट ऑफ 4 2 होता है। अगर रूट ऑफ 4 माइनस 2 बोले तो ये चीज़ गलत है। ओके, तो मोड का कंसेप्ट बाद में मोड पढ़ेंगे तब आ जाएगा। अभी इसको याद कर लो कि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी बाहर निकलती है तो ओनली पॉजिटिव होती है। अभी क्वेश्चंस वगैरह सिंपली पूछे जाते हैं। एक 7th का और देख लेते हैं प्रूफ यहाँ। वैसे तो नॉर्मल क्लास में सभी का प्रूफ देखते हैं, ये 7th का और देख लेते हैं यहाँ पे। इसको नोट कर लो। इस वाली साइड से देख लेते हैं हम। ऐसे मानो बेटा यहाँ पे कि हम लेट
इस एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर को हम एक्स मान लें एंड बीटा स्क्वायर को वाई मान लें, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा, इस चीज़ को मैं यहाँ लिख रहा हूँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा का स्क्वायर बीटा का स्क्वायर। अगर मैं अल्फा स्क्वायर की जगह एक्स पुट कर लूँ तो ये बन जाएगा एक्स, बीटा स्क्वायर की जगह वाई का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर की जगह एक्स, बीटा स्क्वायर की जगह वाई। तो इसको ओपन करो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को ओपन किया माइनस का ये वाला चीज़ 2xy। यहाँ पे 2xy से 2xy विल गेट कैंसल, तो क्या आया आंसर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो, एक्स की जगह क्या माना था अल्फा स्क्वायर, तो एक्स की जगह वापस अल्फा स्क्वायर पुट करो तो क्या बनेगा अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई की जगह भी वैल्यू पुट कर दो, वाई का वैल्यू क्या है बीटा स्क्वायर, सो बीटा स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये चीज़ क्या बनी अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। देख लो ये वाला, ओके। तो ऐसे प्रूव कर सकते हो। क्यों इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले, अभी क्वेश्चन करेंगे तो पता लग जाएगा। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इक्वेशन हैज़ अ 2 रूट्स अल्फा बीटा, then they are asking find first alpha square plus beta square, okay, second alpha minus beta, and third alpha power 4 plus beta power 4, okay। ये इसका फॉर्मूला लगाओ, सिंपल है। अभी ऑलरेडी देख लिया था पहले वाला क्वेश्चन, ये सेम ही है। हमने देखा था कि अल्फा प्लस बीटा आया था 4 एंड अल्फा इंटू बीटा आया था 1, ओके, वो यूज कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करो तो 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा 16 माइनस 2 14 आ जाएगा, ओके। इसका सेकेंड क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो फॉर्मूला लगा के। तो ये इसका फॉर्मूला था अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा बीटा, वैल्यू पुट करना है सिंपली, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा 1 है, तो ये आ जाएगा हमारा 16 में से 4 गया तो रूट का 12, तो आंसर कितना आया रूट 12। इसका थर्ड वाले का अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4, पहले तो फॉर्मूला लगा दो, तो फॉर्मूला क्या बोलता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, बस वैल्यू पुट करना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, देखो अभी फाइंड किया था, कितना आया था 14, तो यहाँ 14 पुट कर दो, 14 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, तो कितना आया 14 का स्क्वायर 196, 196 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 194, इसका आंसर हो गया 194। कुछ और फॉर्मूलेज भी है, बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो वो देख लो एक बार। तो अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5, तो ये होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब माइनस का अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे होगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, चेक कर सकते हो अल्फा पावर 5 बीटा पावर 5, ओके, अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब एंड बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ओके, ये फॉर्मूला। अब अगर उसी क्वेश्चन में ये फॉर्मूला याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, लेकिन कई बार पूछा जाए क्योंकि इनका एक दूसरा मेथड भी होता है। अगर हमको क्वेश्चन में पूछे अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5 फाइंड करो तो दूसरा मेथड भी होता है, और वैसे ये आसान है, याद करना भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। कैसे, इसका प्रूफ कैसे देख पाओगे आप कि इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा अल्फा पावर 5, इस सेम चीज़ को इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। अब बीटा स्क्वायर को इससे मल्टीप्लाई करो तो बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा क्यूब, बीटा स्क्वायर को बीटा क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो वो बनेगा बीटा पावर 5, माइनस का इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करो
तो ये बनेगा अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, इस चीज़ को अंदर मल्टीप्लाई करो यहाँ, तो ये बनेगा माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ये वाले टर्म से ये वाला टर्म गेट इट कैंसल। यहाँ देखो अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, यहाँ भी अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये वाला बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब, ये भी बीटा स्क्वायर अल्फा क्यूब। तो बचा क्या, अल्फा पावर 5 बचा और यहाँ पे बीटा पावर 5 बचा। ओके, कई बार यूज होता है ये भी फॉर्मूला। अब क्वेश्चन तो वैसा ही पूछा जाएगा, सिंपल है, जैसे वही क्वेश्चन मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा। देन दे आर आस्किंग फाइंड अल्फा पावर 5 प्लस बीटा पावर 5। फाइंड कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा दो, और फॉर्मूले में हमको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर चाहिए, तो ये अलग से फाइंड करना पड़ेगा। और क्या, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी चाहिए, तो उसको भी हमको अलग से फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। हमको क्या क्या चाहिए ये फॉर्मूले के लिए, एक तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो अलग से फाइंड कर लो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो क्या आया था, हमने पहले ऑलरेडी कैलकुलेट किया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। वैल्यू पुट कर दो, -4 का होल स्क्वायर -2 इंटू 1, तो ये आ जाएगा हमारा 16 - 2 14, तो यह वाला वैल्यू आ जाएगा 14। अब इसका भी अलग से हमने वैल्यू ऑलरेडी फाइंड किया है, क्या आया था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला लगा दो, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। वैल्यू पुट करो, 4 का होल क्यूब -3 इंटू 1 इंटू 4, तो ये 64 में से 12 जाएगा तो 52 बचेगा, तो इसका वैल्यू आएगा 52 माइनस अल्फा, ये 1 का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा 4। ओके, इसका कैलकुलेशन करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं केवल कुछ ही फॉर्मूले देखे हैं हमने, सभी के प्रूफ वगैरह क्लास में बता दिए जाते हैं और उनके सबके डेरिवेशन भी और उनसे रिलेटेड टाइप के क्वेश्चंस तो सभी होते हैं। जैसे सबका लॉजिक होता है, कैसे फाइंड करते हैं हम अल्फा पावर 6 प्लस बीटा पावर 6 कैसे फाइंड करें, अल्फा पावर 7 प्लस बीटा पावर 7 कैसे फाइंड करें, तो उन सब का दूसरा वाला मेथड भी बताया जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे उनको छोड़ के नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। अब मैंने तुमको 3-4 इक्वेशनें बताई थी, उन्हीं से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो जेई लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो जैसे 3 इक्वेशनें कौन सी बताई थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसके दो रूट होते थे अल्फा बीटा। एक इक्वेशन तो मैंने ये याद करने के लिए बताई थी, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, इसका यूज होता है। अल्फा इंटू बीटा c बाई ए, इसका यूज होता है। अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, क्यों, क्योंकि अल्फा इसका रूट है, सो x की जगह हम अल्फा को पुट कर सकते हैं, तो क्या बनेगी हमारा, जहाँ जहाँ x से अल्फा पुट कर दो तो क्या बनेगा, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें ये होता है कि इस b अल्फा को दूसरी साइड ले जाओ, तो क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा a अल्फा स्क्वायर प्लस c इक्वल टू माइनस b अल्फा। इसका यूज होता है कुछ क्वेश्चनों में इस टर्म्स का, अभी क्वेश्चन करेंगे हम। सिमिलरली बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, तो x की जगह बीटा पुट कर सकते हैं, a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c इक्वल टू 0। इस वाले टर्म को हम दूसरी साइड ले जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, ये a बीटा स्क्वायर प्लस c इक्वल टू माइनस b बीटा, इसका भी यूज होता है। एक इन दोनों का यूज होता है। ओके, तो इन दोनों का यूज करने वाला हम क्वेश्चन करते हैं। ओके, सिंपल रहता है, कुछ नहीं, इन दोनों का यूज होता है और इन दोनों का यूज होता है, और हो सकता है उन फॉर्मूलों का यूज हो। ओके, क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस इक्वेशन हैज़ अ 2 रूट्स अल्फा बीटा and their one term define a n will be alpha power n plus beta power n. Then they are asking us find a10 minus a8 upon
A9, ये वाला वैल्यू पूछ रहा है। ट्राई कर सकते हो। तो ट्राई करने पे हमको देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ n है, तो A10 कैसे मिल सकता है हमको, कि हम इस n की जगह 10 पुट कर दें। तो n की जगह 10 पुट करो, तो यहाँ इस n की जगह भी 10 पुट करना पड़ेगा और इस n की जगह भी 10, तो अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10। ओके, सिमिलरली A8, इस n की जगह 8 पुट कर दो, तो ये बन जाएगा अल्फा पावर, यहाँ भी n की जगह 8 और यहाँ भी n की जगह 8, अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8। A9 also we will get alpha power 9 plus बीटा पावर 9। ओके, अब हमको जो ये पूछा है उसके अंदर ये वैल्यूज़ पुट कर देंगे, जो अभी ये इसके अंदर पुट करेंगे। पुट करो, क्या मिलेगा हमको, A10 की जगह क्या पुट किया, अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10। A10 की जगह पुट करो अल्फा पावर 10 प्लस बीटा पावर 10 माइनस A8 की जगह अल्फा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 अपॉन A9 की जगह अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। अब इसको आगे प्रोसीड करने के लिए सोचो, मैंने अभी क्या बताया था, उनको यूज कर सकते हैं। अल्फा इसका रूट है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो ऑन द प्लेस ऑफ x की जगह हम अल्फा पुट कर सकते हैं। x की जगह अल्फा पुट करो, अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर माइनस यहाँ x की जगह अल्फा, 3 इंटू अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 0। इस 3 अल्फा को उधर ले जाओ तो हमारा बनेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 अल्फा। ये एक रिजल्ट हो गया जिसको हम यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशन में। सिमिलरली बीटा x की जगह पुट करो तो क्या बनेगा, बीटा स्क्वायर माइनस 3 बीटा माइनस 1। 3 बीटा को इधर ले जाओ तो बन जाएगा हमारा बीटा स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 3 बीटा। ओके, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को इसके अंदर यूज करना है। कैसे यूज कर सकते हैं, सोचो। अल्फा स्क्वायर माइनस 1 यहाँ कैसे बन सकता है, तो हमको सोचने पे पता लगा कि यहाँ पे अल्फा स्क्वायर 10 है, यहाँ अल्फा पावर 8 है, तो इन दोनों में कुछ कॉमन ले ले। तो पहले अल्फा वाली टर्म्स को टुगेदर लिखो, एक साथ लिखो, तो ये बना अल्फा पावर 10 माइनस अल्फा पावर 8। ऐसे ही बीटा वाली टर्म्स को टुगेदर लिख लो, एक साथ लिख लो, बीटा पावर 10 माइनस बीटा पावर 8 अपॉन नीचे सेम अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। अब यहाँ पे देखो कि इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से कॉमन ले सकते हैं हम अल्फा पावर 8 कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लो अल्फा पावर 8, अंदर क्या बचेगा, 8 कॉमन लो तो यहाँ पावर 10 है, तो अंदर बचेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1। यहाँ भी कॉमन लो, बीटा पावर 8 कॉमन लो, तो अंदर बचेगा बीटा स्क्वायर माइनस 1। नीचे अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। ओके, अब यहाँ देख पा रहे हैं हम कि ये वाला टर्म देखो, अल्फा स्क्वायर माइनस 1। तो देखो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 यहाँ किसके बराबर था, 3 अल्फा के, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर दूँ, 3 अल्फा। सिमिलरली यहाँ देखो बीटा स्क्वायर माइनस 1 है, इसकी जगह क्या पुट कर सकता हूँ, सेकेंड इक्वेशन से 3 बीटा। वैल्यू पुट करो तो ये क्या बनेगा, अल्फा पावर 8 इंटू 3 अल्फा प्लस बीटा पावर 8 इंटू 3 बीटा अपॉन नीचे अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। ऊपर क्या बना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, 3 को कॉमन ले सकते हो, तो 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। नीचे भी सेम अल्फा पावर 9 प्लस बीटा पावर 9। सो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो देखो जेईई मेन में कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि हमको जो दो इक्वेशन थी स्टार्टिंग वाली की अल्फा रूट है तो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो उसको यूज करके हम प्रोसीड किए और सोचे थोड़ा
तो आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं हम, ये इक्वेशन थी हमारी क्वाड्रेटिक, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिराइव करते हैं ताकि उनसे बेस्ड क्वेश्चन कैसे सोल्व किए जा सकते हैं। ओके, अगर हम इसमें से एक कॉमन ले लें, इसमें से हम एक कॉमन ले लें, तो ये अंदर क्या बचेगा, x² प्लस b/a इंटू एक्स प्लस c/a। ओके, और अब हमको ये दो को इसके अंदर अप्लाई करना है। कौन सा, हमको मालूम है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता था और अल्फा इंटू बीटा c/a होता था। इन दोनों को इसके अंदर पुट कर दो। तो हमको तो क्या चाहिए, b/a चाहिए, तो माइनस तो चाहिए नहीं, तो इस माइनस को इधर ले आते हैं, इस माइनस को इधर ले आओ, तो b/a यहाँ से कितना आया, b/a इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। तो इसको इसकी जगह पुट कर दो, तो a यहाँ x², इसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस, और क्या, c/a किसके बराबर है, अल्फा इंटू बीटा, तो c/a की जगह अल्फा इंटू बीटा। फैक्टर करो, ये a ऐसा का ऐसा, फैक्टर करो इसके, x² x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस अल्फा x माइनस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। हियर वी कैन टेक कॉमन x, तो अंदर क्या बचेगा, a को तो बाहर ही चलने दो, x माइनस अल्फा बचेगा। यहाँ पे आप कॉमन ले सकते हो माइनस का बीटा, तो अंदर बचेगा x माइनस अल्फा। तो ये चीज़ क्या बनी, ये वाली चीज़ बनी आपकी a ऐसा का ऐसा, ये चीज़ बनी, एक तो देखो x माइनस अल्फा है, तो एक तो x माइनस अल्फा, और एक चीज़ क्या है, ये x है और ये बीटा है, तो क्या है, x माइनस बीटा। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है जो क्वेश्चंस वगैरह सोल्व करने में यूज़फुल होता है। एक टाइप से, मतलब उनको दूसरे टाइप से भी किया जा सकता है, लेकिन एक टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करने में ये एक रिजल्ट है जो यूज़फुल होता है। यानी जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होता है वो उसको ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो अभी रिजल्ट बताया था उससे, जैसे क्वेश्चन है, कोई इक्वेशन है 2x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमको फाइंड करना है, इसके दो रूट है अल्फा और बीटा, और हमको फाइंड करना है √3 माइनस अल्फा इंटू √3 माइनस बीटा। ये वैल्यू फाइंड करना है बिना अंदर मल्टीप्लाई किए। वैसे तो कर ही सकते हो, लेकिन कोई बोले कि ये मेथड क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर तो हम कर ही सकते हैं कि इसको अंदर मल्टीप्लाई करके फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लिखते हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ तो क्वाड्रेटिक है, अगर यहाँ क्यूबिक हुआ तो 3 पेयर बनेंगे, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा, फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, तो इसलिए ये मेथड इम्पोर्टेंट। ओके, वहाँ भी देखेंगे अभी, मतलब क्वाड्रेटिक के बाद में क्यूबिक का भी थोड़ा बताया जाता है, तो वो चीज़ में ये वाला मेथड यूज़फुल होता है, इसलिए यहाँ भी पढ़ाया जाता है। तो अभी जो बताया था उसको कैसे यूज करें हम, इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² होता है, तो x² के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो a का वैल्यू 2, बस a यूज़फुल है हमारे लिए। तो हमने देखा था फॉर्मूला क्या था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी हमारी उसको हम ऐसे लिख सकते थे, a x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, करेक्ट। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है बेटा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये गिवन है ये क्वेश्चन में, तो इसकी जगह ये लिख लो 2x² माइनस 4x माइनस 1 इक्वल टू a का वैल्यू पुट करो। a का वैल्यू कितना है, देखो 2, x² का कोफिशिएंट x माइनस अल्फा और ये
एक्स माइनस बीटा, यानी इसको आप फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हो। ये जो चीज़ बताई है इसको आप फॉर्मूले की तरह यूज कर सकते हो। अब देखो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्या देख पा रहे हैं, एक्स की जगह क्या पुट करना चाहिए। तो देखो तुमको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ माइनस एल्फा है, तो यहाँ भी देखो माइनस एल्फा है, यहाँ माइनस बीटा है, यहाँ भी माइनस बीटा है। तो तुम एक चीज़ देख पा रहे हो कि इस x की जगह यहाँ क्या है, √3 है, इस x की जगह भी यहाँ क्या है, √3 है। तो क्यों ना हम x की जगह क्या पुट कर दे, √3 पुट कर दे। तो हम क्या करेंगे, हम जो क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग x की जगह √3 पुट कर दो बोथ साइड। तो यहाँ क्या बनेगा, 2 इंटू √3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू √3 माइनस का 1 इक्वल टू 2 इंटू एक्स की जगह √3 माइनस एल्फा और यहाँ x की जगह √3 माइनस बीटा। हमको यहाँ 2 तो चाहिए ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस 2 को इधर इसके नीचे ले आएंगे, फिर सिंप्लीफाई कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये मेथड यहाँ तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ दूसरे मेथड से कर सकते हो कि इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ किया, फिर इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, इसको इसके साथ किया, फिर सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा सकते हो। लेकिन ये अगर क्यूबिक हुआ तो ये वाला मेथड इम्पोर्टेंट। ओके, ओके, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, वी विल सी इन नेक्स्ट क्लास।